हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें ऑफिशियल पुलिस ऑर्डर दिखाया जिसमें ये लिखा हुआ है कि 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बिहार के अलग अलग कोनों से उठाए गए हैं, जिनमें से 355 नाबालिग और महिलाओं समेत उनको रिलीज किया गया है। परसों ऑर्डर भी जा चुका है और 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी बिहार के अलग अलग जेलों में बंद हैं। उसमें मेनली बेऊर जेल है जिसमें बहुत सारे साथी बंद हैं। हमारे भी ऐसा के भी एक्टिविस्ट बंद हैं और बाकी जो अन्य स्टूडेंट्स हैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सिवान छपरा इन तमाम जगहों से वो शिक्षा में और परीक्षा में दोनों में बुनियादी बदलाव की बात करने लग गया। इनको इस बात से डर लगने लग गया। वो ये बात कहने लग गए कि हम इस देश में अपना परीक्षा बिकने देंगे ना शिक्षा बिकने देंगे। वो ये बात कहने लग गए और वहाँ पे स्टूडेंट्स घायल हुए। मंत्री आप हम मेदांता गए थे, मेदांता में वहाँ पे 4 स्टूडेंट्स थे जिनको वहाँ पे गोली लगी थी, तो वहाँ पे वो भर्ती थे, जिनमें से 2 रिलीज हो गए थे। अब वो मांगेगी कि भाई आपका बच्चा जा रहा है कॉन्वेंट और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर उन दोनों स्टूडेंट्स को बहुत सीरियस चोटें आई हैं। एक के पैर में गोली लगी थी, एक तरफ से वो गई, दूसरी तरफ से निकल गई बच्चा समान सरकारी शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए। ये मांगे उठने लगी थी मांगों से डरकर कि इस तरीके का की बौखलाहट में दमन कर रहे हैं इनके नेताओं के भाषण आप सुन रहे होंगे। कहीं इनके आरएसएस के आइडियोलॉग डीजे मोहनदास कहते हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि आपको पकड़ के शूट कर दिया जाना चाहिए कि प्रोटेस्टर को अपनी घोषणा याद रखें। इस तरीके के निशिकांत दुबे टाइप नाम के इस तरीके के नेता ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में अलग अलग जगहों से जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये याद रखेंगी बिहार पुलिस का कहना है लाठी गोली टीयर गैस कि जिस अधिकारी ने AK-47 चलाई थी नौकरी के साथ हमने उसे सस्पेंड कर दिया है, सक्रिय हमने भागीदारी निभाने वाले न्याय पसंद शांतिपूर्ण किसी भी तरह से स्टूडेंट मूवमेंट को ये लोअर लेवल के जो ऑफिशियल्स कर रहे थे आप उनको सस्पेंड करना इस देश और सबसे अपनी बड़ी जेल इस वक्त अकाउंटेबिलिटी वो से है जहां पल्ला पर झाड़ आपने इस लेना देश के बिल्कुल न्यायपसंद छात्र और युवाओं की मंजूर आवाजों को उनके हक को उनके अधिकार बिहार भर में जो स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए पूछना चाहते हैं कल उनके पेरेंट्स परसों उनके पेरेंट्स आए थे आप इस देश का छात्र और युवा डरना बंद कर चुका है। ये इनका सबसे बड़ा क्लासमेट लोग जिनके साथ वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो आए हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब 24 को उठाया गया स्टूडेंट्स को 20 से 25 घंटा पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया। उस पुलिस कस्टडी में ना उनको खाना दिया गया, ना उनको जो चोटें आई हैं उसको फर्स्ट एड दिया गया और वॉशरूम तक जाने की उनको इजाजत नहीं दी जा रही थी। जो हमारी एक साथी हैं, समा नाम है उनका, इनको ये पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, इनको भी और उनको जो न्यायपसंद उनके धर्म के आधार पर उनके नाम के आधार पर आतंकवादी बुलाया गया, बोला गया कि आपका इनकाउंटर कर देंगे। इस्तीफा भी हुआ है। एक स्टूडेंट जिनको सिवान में चोट लगी थी, जब उनका नाम पूछा पुलिस वाले ने क्योंकि उन्हें गोली लगी थी, साफ दिख रहा था, और ये उन्होंने सोच रहे अपना हैं पूरा कि नाम उन्हीं पर बताया। FIR करके जेलों में भर के पुलिस ने दमन उनका पूरा नाम करके सुना अपना और अपनी उनके कुर्सी नाम बचाए से रख पाएंगे। पता ये थी, अपने उन्हें अच्छे मालूम दिनों का चला जो इन्होंने कि पूरा स्टूडेंट फैला रखा तो है उनको और मारा प्रबंध गया। उसको बचाए रख जहाँ पे पाएंगे। चोट लगी है वहाँ पे मारा गया। समझने की जरूरत बिहार है भर में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मतलब ये कह रहे हैं कि हम इस देश में अपना परीक्षा बिकने देंगे ना शिक्षा बिकने देंगे, उससे आप संवाद नहीं कर सकते, आप उनके जवाब नहीं दे सकते, तो आप किसको बचाने में लगे हुए? जब कोर्ट भी कह रही है कि आप रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, आप क्यों FIR कर रहे हैं, आप क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, इंटिमिडेट नहीं करेंगे प्रोटेस्टर्स को, तो ये बुरी तरीके से बिहार पुलिस ने उन्हें मारा। ये इस बात से डरे हुए बंगाल में हमारे साथी इस वक्त जो अरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है, एक लॉयर्स की टीम है वहाँ पे जो उनके साथ बातचीत कर रही है। हमें पता चला कि 14 स्टूडेंट्स वहाँ पे अरेस्टेड थे, जिनमें से 13 स्टूडेंट्स मुस्लिम स्टूडेंट्स थे और कल सुबह 2 और स्टूडेंट्स को पुलिस ने बंगाल पुलिस ने उठाया। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स पे हम लोग और अरेस्ट करेंगे, वो भी NSA जैसे बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट जो एक गुंडा एक्ट है उसके अंडर उनके खिलाफ चार्जेस हम लोग फाइल करेंगे। एक तरफ 20 तारीख को जो बातचीत का सिलसिला सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से हमारे साथ शुरू हुआ, पहले तो आप बातचीत के लिए बुलाते हैं, उस बातचीत के दौरान आप हमारे लोगों को बेरहमी से पीटते हैं, सर पे लाठी चार्ज होता है, हाथ पांव हड्डियां तोड़ दी जाती हैं और उसके बाद उस वायलेंस के बाद जो खबरें सामने आ रही होती हैं, इनके साथ पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल हुआ है।
वो बेशर्म दिल्ली पुलिस जब 2 दिन पहले तक डिनाई कर रही थी कि कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब मीडिया ने इसको मैसिव स्केल पे कवर किया, एक मीडिया कर्मी का एमएलसी निकला, उसमें आया कि उनको पैलेट आया है, तब जाकर के फाइनली दिल्ली पुलिस को एक्सेप्ट करना पड़ा है 2 दिन पहले कि हाँ हमने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। बिहार में भी जिस तरीके का एक्सेसिव टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स की, कोई मतलब नहीं है, नाम पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको पुलिस कस्टडी में इंटिमिडेट किया जा रहा है, और अब फाइनली बेऊर में जाकर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रखा गया है। ये जो टारगेटिंग हो रही है बंगाल में, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को चिन्हित करके मुस्लिम स्टूडेंट्स को जेलों में भरा जा रहा है, और जब पूछा जाता है बंगाल की सरकार में बैठे भाजपा के लोगों से और बंगाल पुलिस से, तो उनका ये कहना है कि हम मिस्क्रिएंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने उस दिन हिंसा की है हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ग्राउंड पे जो हमारे साथी हैं और जो लॉयर्स हैं, उनका साफ सीधे तौर पे यही कहना है कि कोई मिस्क्रिएंट को चिन्हित नहीं किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की उनको चिन्हित किया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स का टारगेटिंग असॉल्ट और अरेस्ट बंगाल भर में इस वक्त चल रहा है। ये जो गटर 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं, हम नहीं मानेंगे कि होम मिनिस्टर अमित शाह के एक्सप्लिसिट परमिशन और नॉलेज के बिना सेंट्रल दिल्ली में पैलेट चलाए गए हैं, एक पल के लिए हम मंजूर नहीं करते हैं। तो क्या एक लड़की तमाम सरकार के लोग जो ये नैरेटिव पेडल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस दिन जहां पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे जिन लोगों को चिन्हित किया है उसमें 2800 लोग क्रिमिनल्स हैं, जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है। तो आप ये बताइए, आप दिल्ली पुलिस के लोग हैं, आपके पास पूरी व्यवस्था मौजूद है, पूरा सर्वेलेंस का सिस्टम मौजूद है, आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा जंतर मंतर पे जिसमें सब लोग आएंगे, सारे अपराधी आएंगे और उसके बाद हम चिन्हित करेंगे? पुलिस का काम क्या ये है कि वो इंतजार करते रहे कि मुजरिम उसके पास चल के आए और तब जाके वो कोई कार्रवाई ले? और अगर ऐसा नहीं है, और अगर आप ये जो 2800 का आंकड़ा बता रहे हैं वो एक बढ़ा चढ़ा करके आंकड़ा बता रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए बता रहे हैं, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे एक लंबे समय से 50 दिन के ऊपर तक यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चले। उन पीसफुल प्रोटेस्ट की जो मांग थी, मेन डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस इस्तीफे को, उस डिमांड को माना गया और सरकार ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके इस चीज को वैलिडेट किया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे वो जायज हो रहे थे, उसकी डिमांड जायज है। उसके बाद अब जब सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार टूटा है, आपकी घर घर में थू थू हो रही है, 20 तारीख को आपने जो हिंसा की है, आप लोगों को इंसान नहीं समझा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को, हर जगह पे वो लोग जो गोदी मीडिया का नैरेटिव सुन करके प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा करते थे, वो कंधे से कंधे मिला करके आज हमारे साथ चल रहे हैं। आपने जो 20 तारीख को हिंसा की है उसको कंडेम कर रहे हैं, तो आप लोग अपना बचा कुचा अहंकार बचाने के लिए अब इस अटेम्प्ट को कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो पीसफुली लोग बैठे हुए थे आप उन्हीं को मुजरिम करार दे दीजिए। हम जानते हैं कि आपका ये 2800 का आंकड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है एक्सेप्ट कि आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुए, जिनकी डिमांड मांगी गई, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, आप चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट डिस्क्रेडिट हो जाए। आप चाहते हैं कि आपने जो दूसरा आश्वासन यहाँ पे दिया था कि किसी भी एनडीए शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्य में किसी भी पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और जितने भी अरेस्टेड लोग हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। आप देश भर में अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में अपने दूसरे आश्वासन से पीछे पैर मोड़ रहे हैं, मुकर रहे हैं और इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 2800 का आंकड़ा बता करके, डिनाई करके कि आपने हिंसा नहीं की है, या लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को, आप ऑफिशियल्स को बर्खास्त करके आप चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो आप डिस्क्रेडिट कर दें और आप अपने अश्योरेंसेस से जो इस वक्त पैर पीछे खींच रहे हैं वो अश्योरेंसेस से आपको पैर पीछे खींचने का पूरा मौका मिले और साथ साथ आप हमारे ऊपर
अपने क्रैकडाउन को जस्टिफाई कर सके। हम यहाँ से कह देना चाहते हैं जेपी नड्डा को और तमाम सरकार के अधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को कि ये चीज कि सेंट्रल दिल्ली में अब शिक्षा आम नागरिकों के ऊपर पैलेट गन से आप फायर करेंगे, ये टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी। मंत्री जी का बच्चा इन सब किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे कि किसी भी प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने का एक वाजिब तरीका है पैलेट गन्स का इस्तेमाल, या जो सिवान में हुआ AK-47 का इस्तेमाल, ये किसी भी तरीके से हम आपको नॉर्मलाइज नहीं करने देंगे। सदन में चर्चा हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स RAF ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। अगर आपको ये चीज इस पूरे जंतर मंतर पे और देश भर में जो छात्र आंदोलन चला है, अगर आपको उस छात्र आंदोलन की अच्छे से मांगे समझ नहीं आई हो तो आपको फिर से बता दिए जाते हैं। पहला, आपके निकम्मे नकारा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और दूसरा हमारे तमाम साथी